मे वुच यह सरकुत हाय तु क्या पना आवाज तु पर पन्न कोरन ये बता रहा है यहाँ पे मतलब ऐसा पोटेंशियल है, ऐसा काम है, मगर फिर भी हम लोग यहाँ पे घर में बैठे हैं, मतलब वी आर नॉट गेटिंग इनफ। अदरवाइज यहाँ पे कश्मीर में इतने सारे कारीगर हैं, मतलब वेज भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट खुद आती, मतलब कल मतलब आए दिन खाली लॉकडाउन, हड़ताल, स्ट्राइक वो होता है, मतलब वो बहुत सारे वजूहात है इस क्राफ्ट को मतलब खत्म होने में। बता रहे मतलब जब मैं बच्चा था, लाइक 3-4 साल का बच्चा था, लाइक उस टाइम से बात मतलब कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम में ज़माने में क्या होता कि घर में ही ज़्यादा फैक्ट्री हुआ करती थी। स्टिल अभी भी वही ट्रेडिशन चल रहा है कश्मीर में। तो ये बोल रहे मेरे ख्याल से 1970 में तब से लेकर कर रहे, मतलब ये अरे उतना अभी याद नहीं, इट्स बीन अ लॉट ऑफ लाइक 40-50 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। बट ये बोल रहे ही घर में बैठे थे, इनके जो फादर थे गुलाम मोहम्मद साहब, उनसे सीखा। उसके बाद मेरे फादर थे, ही वॉज ए लेजेंडरी आर्टिस्ट, उनका नाम है अब्दुल अहद मुरन। तो ये बता रहे उनसे बैठ के हम मिलते थे, कारखाने में बैठे थे, और फिर ऐसे ऐसे हमने ये सीखा। क्योंकि अगर मुझे इनको समझाना पड़े, इनको ऑलरेडी एक जो ड्राइंग होती है ना दिमाग में इनबिल्ट अप होगी। आई कैन से इट्स गॉड गिफ्टेड नाउ। अगर किसी दूसरे को लाइक ही विल बी डिसेबल्ड, लाइक उनको बहुत टाइम लगेगा समझाने में। बट ये है कि मैं उनको अब लाइक समझाता हूँ अपनी डिज़ाइन से, बिकॉज वी नो हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो डिज़ाइन भी कभी कुछ होता है, इनोवेटिव बनाना होता है, बट ये आराम से वो पिक कर लेते हैं। मेरा नाम मुदस्सिर मुरन है। तो हमारी जो कंपनी है पैराडाइज वुड हाउस के नाम से, और हम इस क्राफ्ट में पिछले 200 साल से। ठीक, इनके बारे में जो आपके यहाँ कारीगर है, इनके बारे में एक्चुअली ये जो मेरे कारीगर है, इनका नाम है मोहम्मद यूसुफ मुरन। तो ये पिछले 200 साल से इस क्राफ्ट में, और ये पूरे कश्मीर में खाली एक ही वाहिद कारीगर है जो ये चीज़ें बनाता है। ठीक, तो इनके बारे में बताइए, बोल नहीं सकते थोड़ा सा उनकी? एक्चुअली इट इज़ बाय बॉर्न ही ऐसे डेफ एंड डम, बट अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ऐसा स्किल है जो आपको पूरे कश्मीर में नहीं मिलेगा। और आज की डेट में खाली एक ही बंदा है पूरे लाइक एश्योरेंस के साथ कहते हैं, इज़ द ओनली वन सर्विंग आर्टिजन इन होल जम्मू एंड कश्मीर फॉर हैविंग द ग्रेट एक्यूरेसी एंड द ग्रेट परफेक्शन। कुछ इनके बारे में बताइए, क्या क्या इन्होंने अभी तक बनाया है और क्या क्या बनाते हैं? देखिए, अगर मैं आप बताने को बैठूंगा तो मेरे ख्याल से इट विल टेक मोर देन अ ईयर। इतने ऐसे पीसेस बनाए हैं, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हैं जिसमें वर्ल्ड वाइड की रिकॉग्निशन मिली थी चीज़ों की। उसमें था लाइक सद्दाम हुसैन का भी बनाया था हमने। और यहाँ पे जब मुफ्ती मोहम्मद सईद थे तो उन्होंने एक जो वहाँ पे रोड मैप किया था वहाँ से लाइक श्रीनगर टू पाकिस्तान का जो था, उसमें भी हमने एक बनाया था, एक मोमेंटो। तो काफ़ी उसकी अप्रिसिएशन हुई। दैट वाज लाइक, उसमें हमने दिखाया था कि दैट मतलब वी हैव गिवन द मोर देन अ क्राफ्ट, वी हैव गिवन द मैसेज थ्रू आवर क्राफ्ट लाइक पीस इज अबव ऑल। उसके बाद हमने फेमस हिस्टोरिक जामिया मस्जिद भी बनाई, जो हमने मीरवाइज साहब या बाकी जो भी है यहाँ के, मतलब ईरान भी भेजी। लाइक उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो हमने बनाई हैं। ठीक, तो इस वक्त ये एक चीज़ बना रहे हैं, इसके बारे में कितना टाइम हुआ इसको बनाते हुए? ये एक्चुअली ये देख रहे हैं, ये जो पीस पड़ा हुआ है ये सारा सिंगल पीस में पड़ा हुआ है। वो मेरे ख्याल से 3 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया इसको बनाने में। और ये सारा जो देख रहे हैं सारा सिंगल पीस में बना है। इसको कहते हैं सन जॉर्ज, और ये काफ़ी इसकी डिमांड रहती है। ठीक, हमें बताइए किस किस चीज़ इसमें इस्तेमाल होता है, क्या वुड इसमें इस्तेमाल होता है थोड़ी? एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, वो ये तो सारा आप जो देख रहे हैं ये सारा वुड कार्विंग में ही आता है। अब इसमें थोड़ा कैटेगराइज होता है, लाइक इसमें फर्नीचर बनता है, और इसमें दूसरा जो बनता है इसमें ये फिगरिंग, लाइक जो स्कल्पचर या आर्टिफैक्ट बताइए। तो बट इट इज़ मोर सुपर लग्जरी क्राफ्ट। अगर हम वॉलनट वुड की बात करेंगे, फर्नीचर से भी ज़्यादा महंगा क्राफ्ट ये माना जाता है। आपके जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ कहाँ पर, किस किस कंट्री में अभी तक पहुँचे आपके हिसाब से? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट अभी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट इसमें ज़्यादा नहीं हुआ, बट मेनली हमारा जो है डोमेस्टिक मार्केट है
but alhamdulillah we are doing very wonderful business. मतलब we are getting lot of appreciation despite our business, because there are so many art lovers still who admire this current craft. मतलब हिंदुस्तान में अगर आप बात करेंगे, मेरे ख्याल से हमारा जो क्लाइंटेल है वो है मतलब हाई एंड होना चाहिए, लिमिटेड है बट हाई एंड। लाइक अगर आप बात करेंगे हमारे पीसेज बहुत सारे मतलब जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी के पास है। हमारा जो क्लाइंटेल है मेन है कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, साउथ लाइक चेन्नई, ऐसे ऐसे, और दिल्ली से भी है। मुदस्सिर साहब एक बात जानना चाहिए, क्या अभी तक सरकार की तरफ से कुछ ऐसा हुआ जहां पर आपने अपनी चीज़ों को नुमाइश की, जहां पर अट्रैक्टिव, जहां पर लोग देखे, क्या ऐसा कुछ अभी तक इनिशिएटिव सरकार की तरफ से हुआ? देखिए सरकार की तरफ से तो बहुत बातें होती है, बट एट ग्राउंड लेवल मेरे ख्याल से एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं हुआ। खाली चलो ठीक है फोटोग्राफ सेशन होता है, ट्विटर पे डालते हैं, दैट्स नॉट इनफ। मतलब मेरे ख्याल से दे आर नॉट सीरियस इनफ, क्योंकि ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट को बहुत सारे आइडियाज़ दिए। वो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। अगर आपने देखा स्मार्ट सिटी में क्या हमारे पास ऐसा हुनर है, ऐसी एडवांटेज है जो हम लोकली यूज़ करेंगे। डिस्पाइट दैट कि मैंने उनको बोला भी था, अपने आइडियाज शेयर भी किए थे, बट दे डोंट शो एनी सीरियस रिएक्शन। ठीक है बेटा कर देंगे वो है, बट ओवरऑल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। क्या आपको लगता है कि ये जो आर्ट है कितनी देर तक और चलेगा? अगर इसी तरह से चला कितनी देर? देखिए ये तो आप अगर कारपेट की बात करेंगे दैट्स अ मोस्ट डाइंग आर्ट, तो उसके बाद अगर देखें वॉलनट वुड कार्विंग इज़ अ मोस्ट डाइंग आर्ट इन कश्मीर नाउ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद यूसुफ मुरन जो ये बनाते हैं चीज़ें, ही इज़ द ओनली वन सर्विंग आर्टिजन हु आर हैविंग द ग्रेट एक्यूरेसी एंड परफेक्शन। सो इस बात से आपको अंदाज़ा आएगा कि ये आर्ट कहाँ पे है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ सीरियस स्टेप्स लेगी डेफिनेटली, मतलब हमें टूरिज्म की बात ही थी, टूरिज्म हमें चाहिए ही नहीं फिर। अगर हम अब लोकल यूटिलाइज करेंगे, मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बाहर से या यहाँ से, इसमें ऐसा पोटेंशियल है, बट आई फेल टू अंडरस्टैंड वो हमें क्यों नहीं करने देते हैं। वो एक तरफ से बोलते हैं नया कश्मीर, ठीक है वी वेलकम नया कश्मीर, उसके पीछे डेवलपमेंट करेंगे, बट खाली ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर मीडियम पे नया कश्मीर मत है। मतलब आप वीडियोस बनाते हैं, बट प्रैक्टिकली होना चाहिए। नया कश्मीर तभी इम्प्लीमेंट होगा जब अपने आर्टिजन्स को, अपने ऐसा हाईली टैलेंटेड लेबर है यहाँ पे, उनको अगर प्लेटफॉर्म देंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे प्रोजेक्ट्स में, तब होगा नया कश्मीर। मैं ऑलरेडी आपको कुछ बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने दिए हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट था मेक ओवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एयरपोर्ट, खासकर श्रीनगर का एयरपोर्ट। तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम वुड कार्विंग भी यूटिलाइज करेंगे, पश्मीना शॉल भी करेंगे, कारपेट भी करेंगे, पेपर मैची भी करेंगे, क्रिवल वर्क भी करेंगे, और कॉपर का भी करेंगे, और कोई भी अगर जो भी क्राफ्ट रहेगा वो भी कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता है मतलब दे आर सीरियस। अदरवाइज उससे बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिलता है हमारी क्राफ्ट को। और सबसे बड़ी बात कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोकल्स ही वहाँ पे मतलब वो एंगेज होते हैं। बट आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रही इस बात को लेकर। आपकी क्या ओपिनियन रहेगी जिससे इस आर्ट को बचाया जाए और इंटरनेशनली पहुँचाया जाए? क्या ओपिनियन है? ओपिनियन यही कि सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस दीजिए लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि यू हैव टू एजुकेट पीपल। मतलब आर्ट तो हर जगह है, सहारनपुर का भी आर्ट है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो लेवल किस लेवल का है वो भी है, बट यही क्या मोस्ट ऑफ द मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे आर नॉट अवेयरिंग ये नहीं हो गया मैं गया तो लाइक मैंने फोटोग्राफ डाला ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे चला, दैट्स नॉट अवेयरनेस। They should run an awareness program. They should visit all the people. They should understand क्या real craft क्या है। Otherwise मेरे ख्याल से it will take hardly 10 मतलब 30-40 साल निकलेंगे, then it will die by itself.